हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू ई क्लास टाइम। आप सबों को ई क्लास टाइम में स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम विशेष करके क्लास 6 की इंग्लिश टू इंग्लिश ग्रामर नॉर्थ ईस्ट एडिशन ये रहा बुक, इस किताब का चैप्टर 1 वाला पार्ट देखेंगे। चैप्टर 1 में है आपका फंक्शंस ऑफ नाउन्स। ओके, नाउन अगर जैसे ये नाउन सुनते हैं, व्हाट डू वी अंडरस्टैंड बाय नाउन? ओके, नाउन मीन्स naming word, anything that is being named. Okay, any word that stands as name, any word that stand as name can be regarded as noun. So functions, अब ये noun का जो function है वो functions क्या है उसी के बारे में इस chapter में कहा गया है। But इस वीडियो में, in this video we'll be learning not about the chapter much, but we'll be directly going for the solving the questions and answers. Okay, not the explanations, only the question and answers mainly we'll be discussing in this video. Okay, now here when we open the page, जब हम पेज को खोलते हैं सबसे पहले ये वार्म अप बोल के ऑप्शंस आते हैं और फिर इट गोस ऑन। ओके, नाउ वार्म अप में क्या रहता है? अंडरलाइन व्हाट ईच ऑफ दिस स्टेटमेंट्स इज अबाउट। नाउ अंडरलाइन करना है इसमें नंबर 1। ओके, वाटर फ्रिजेस एंड ईगल सोर्ड अबाउट आवर हेड, ऑल दोस थिंग्स। अब उसमें अंडरलाइन करना है कि पहला वाला सेंटेंस में, इन द फर्स्ट सेंटेंस आई टोल्ड नो नाउन। नाउन किसे कहते हैं? जिसके बारे में ओके हम कह रहे थे कि NOU। ओके, हम कह रहे थे कि एक नाउन इज अ नेमिंग वर्ड। ओके, एंड दिस नाउन कैन बी अ सब्जेक्ट। ये नाउन को हम सब्जेक्ट कह सकते हैं जब इसके बारे में, इस नाउन के बारे में कुछ सेंटेंस में कहा जाता है। ओके, अब इसमें देखो वाटर फ्रिजेस। ओके, नाउ इस सेंटेंस में किसके बारे में कहा जा रहा है? ऑब्वियसली वाटर के बारे में। सो सब्जेक्ट क्या रहेगा? वाटर। ओके, दैट इज हाउ आंसर वाटर कम्स हियर। सेकंड, द एन ईगल सोर्ड अबाउट आवर हेड। अब किसके बारे में? एक ईगल के बारे में जो कि आप हमारे सर के ऊपर पे आवाज निकाल रहे थे, तो ये ईगल है। ये सेंटेंस में ईगल के बारे में कहा जा रहा है। Same way in the third sentence it is all about the mystery. Okay, and in the fourth sentence it is all about the farmer. Fourth sentence, the farmers are plowing in their fields. जो लोग खेती करते हैं, ओके, खेती बाड़ी करते हैं, ओके, वो लोग अपने जमीन पे हाल चला रहे हैं। ओके, सो इसमें खेती बाड़ी करने वालों फार्मर्स के बारे में कहा गया है और इसीलिए यहाँ पे आंसर फार्मर्स रहेगा। फिर उसके बाद जब हम अपना पेज टर्न करेंगे, क्वेश्चन नंबर 1 आएगा। ओके, वहाँ पे हम लोगों का क्वेश्चन है कि अंडरलाइन द सब्जेक्ट्स ऑफ दिस सेंटेंसेस। ओके, ये जो सेंटेंसेस दिए गए हैं 1 to 10, इसमें हम लोगों को पता लगना है कि सब्जेक्ट क्या है। अब सब्जेक्ट क्या बोले थे हम? सब्जेक्ट इज दैट अबाउट हुम समथिंग इज स्पोकन। ओके, नाउ सी आई टोल्ड सब्जेक्ट। ओके, व्हाट इज दिस सब्जेक्ट? सब्जेक्ट मतलब जिसके बारे में एक सेंटेंस में कुछ कहा जाता है। ओके, सो वही चीज को हम यहाँ पे देखेंगे कि द फर्स्ट वन, सी माई फेवरेट मूवी इज जंगल बुक। अब यहाँ पे किसके बारे में हम कह रहे हैं? ओके, ये देखो यहाँ पे हम कह रहे हैं नंबर 1। ओके, आई एम टॉकिंग अबाउट माई फेवरेट मूवी। ओके, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट जंगल बुक, बट आई एम टॉकिंग अबाउट माई फेवरेट मूवी। ओके, मेरा प्यारा सबसे प्यारा फिल्म क्या है मेरा? ओके, उसमें किसी का जंगल बुक भी हो सकते हैं, किसी का दूसरा मूवी भी हो सकते हैं, कोई भी फिल्म हो सकते हैं, पर इसमें जो है हम विशेष करके very specially we are talking about my favorite movie. Okay, same way if we come down to the next sentence. Okay, next sentence, my mother bakes delicious ginger biscuit. Okay, now मेरा मम्मी जो है बिस्किट्स बना लेते हैं। अब किसके बारे में बातें कर रहे हैं? हम अपने मम्मी के बारे में। सो इट इज answer will be my mummy. Same way in number 3 the answer is about we. Okay, sorry, sentence is about we. And in the fourth one, the route through the forest, it is all about number 4 is all about the route मतलब रास्ता। ओके, ये रास्ता के बारे में यहाँ पे कहा जा रहा है। नंबर 5, रोसेस एंड जस्मिन स्मेल सो गुड। अब किसके बारे में कहा जा रहा है? ऑब्वियसली रोसेस के बारे में, फ्लावर्स। ओके, दो फ्लावर्स का नाम होता है रोसेस एंड जस्मिन, उसके बारे में कहा जाता है। क्या कहा जा रहा है? दैट देयर स्मेल इज वेरी गुड। ओके, so that is what it is being talked about. So roses, and our answers will be roses and jasmines. Second, sixth one, you are our leader. किसको कहा जा रहा है? You, we are talking about you. So आप हमारे लीडर हो। Okay, इसलिए you will be the answer. Number 7,
दे हैव स्केल्ड many हिमालयन पीक। ओके, वे बहुत बार हिमालयन जो हमारे भारत के नॉर्थ पार्ट में है। ओके, नॉर्थ पार्ट में स्केल मतलब इसमें जब हम चढ़ के जाते हैं। ओके, सो दे हैव, वो लोग हिमालय में बहुत बार चढ़ के गए हैं। अब किसके बारे में कहा जा रहा है? अबाउट हुम आर वी टॉकिंग? वी आर टॉकिंग अबाउट दे। ओके, नेक्स्ट वन, दे स्टार्स ट्विंकल्ड इन द डार्क स्काई। ओके, अब तारे जो है डार्क, ओके, डार्क स्काई पे, डार्क आसमान पे चमकते हैं, चमके थे। हियर ट्विंकल इज द पास्ट टेंस। ओके, नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द, किसके बारे में कह रहे हैं? वी आर टॉकिंग अबाउट द स्टार्स, नॉट अबाउट द स्काई। आसमान के बारे में नहीं, बल्कि तारों के बारे में कहा जा रहा है। नेक्स्ट वन, द इंडियन नेशनल फ्लैग हैज 3 मेन कलर्स। ओके, इंडियन नेशनल फ्लैग, ओके, इंडियन नेशनल फ्लैग का, हमारा जो देश का नेशनल फ्लैग है, उसमें 3 कलर होते हैं, 3 रंग होते हैं। सो वी आर टॉकिंग अबाउट अ नेशनल फ्लैग। एंड the 10th one, we are talking about these 2 persons. Okay, Hansel and Gretel escaped from the witch. Okay, now these 2 persons, since they are name also here, and about them only we are talking in this particular sentence, so this will be the answer for number 10. Okay, now turn the page. Okay, here without turning the page also down, you may see number B. Okay, it is all about like complete these sentences with suitable subject. Okay, and it goes on. Now here, यहाँ पे हम लोगों को fill in the blank करना है. Now let's say fill in the blank में क्या है? Okay, हम लोगों का answers. Okay, now इसमें आपका आंसर्स थोड़ा डिफरेंस भी हो सकते हैं, नॉट नेसेसरी दैट व्हाट इज रिटन विल बी द एग्जैक्टली द सेम. ओके, you may give of your own choice also. Sometimes it may, there can be some changes. Okay, like in number 1 I have given my father. You may simply put it my father also. Okay, so there is not necessary that, or that this alone is a fixed answer. Okay, this is only a guiding answer for you all. Okay, so for number 1 my father, for number 2 the necessary nursery teacher, number 3 all my toys, number 4 the senior poker player. Okay, and number 5 के लिए जो है यह है the friendly magician, number 6 that, number 7 alien का मतलब हम लोग जो कोई मिल गया में देखते हैं जादू. ओके, जादू का जो एक कैरेक्टर होते हैं जादू, उसी को एलियन कहा जाता है. ओके, वैसा जो दूसरे प्लैनेट से आते हैं. नेक्स्ट, स्नेहस कजिन्स एंड पेरेंट्स, नंबर 9 these, THES. बाय द वे THESE इस मतलब इसमें ये प्लूरल नंबर है, बहुत सारे होते हैं, और जब एक ही होंगे तो THIS कहा जाएगा. एंड द 10th one huge dinosaurs. Okay, most of you know what is this dinosaurs. Then coming to number C. Number C में क्या कहा जाता है? Identify and underline the objects of these sentences. Already इसमें underline किया हुआ है anyway, but फिर भी हम इसमें नीचे answers लिख दिए हैं. Okay, I have written the answers down also. For number 1 the answers is the nation. Okay, now it is talking about the object. Okay, object क्या है? ऑब्जेक्ट वही होते हैं कि एक सेंटेंस में सब्जेक्ट होते हैं कि जिसके बारे में कहा जाता है, और उसके बारे में सब्जेक्ट के बारे में जो कहा जाता है उसी को हम ऑब्जेक्ट कहते हैं मेनली. ओके, सो हियर फॉर द फर्स्ट वन इट इज द नेशन, फॉर द सेकेंड वन इट इज माई सैंडविचेस, थर्ड माई द फ्लड विक्टिम्स, third, fourth, her watch, fifth, some fresh milk, sixth, 5 languages, 7, the matches, 8, the car, 9th, the huge iceberg. Now what is this huge iceberg? Huge means बड़ा and iceberg means बर्फ का गोला. ओके, बड़ा सा बर्फ का गोला. ऐसे जब you might have watched टाइटैनिक मूवी देखे होंगे ना, जहाँ पे हम देखते हैं कि जहाज जाके ये जहाज, टाइटैनिक जहाज जो होता है आके यहाँ पे टकरा जाते हैं. ये बर्फ़ का जो गोला होता है, ये बर्फ़ का गोला है. ओके, नाउ बड़ा साइज में, छोटा मोटा जो होता है हम लोग अपने हाथ में लेके खा लेते हैं, कभी कभी उसे हम आइसक्रीम का नाम देते हैं, पर एक्चुअल में जो बर्फ़ पहाड़ के साइज में होते हैं, हिल की साइज में, व्हेन इट इज इन द बिगर साइज वी कैन कॉल इट द आइसबर्ग.
Okay, and number 10 the truth. Okay, so these are the answers for number C. Okay, so and come down to the number D. It is like complete these sentences by adding suitable objects. Number 1 to 8 तक दिया है, इसमें हमें suitable objects देने के लिए कहा गया. This here also you can give some changes, not necessarily that this will be the fixed answer. Okay, but if you are not comfortable or if you are not able to find the answers, you can take the help of these answers and put them as your answer. Okay, so from 1 to 8 I have given all the answers. You can copy them down and have it written. Okay, now coming down to the number E, it is like complete this story. यहाँ पे एक story दिया गया है और in between ये आपका story है और in between कुछ blanks दिए गए हैं, उन blank को हमें fill करना है. अब इन blank को fill करने के लिए हमें क्या लेना है, कभी कभी we will have to use nouns, we may have to use noun phrase and we may have to use pronoun. Okay, and this is the answer for this. Okay, and so that you by reading इसको पढ़ते ही sometimes there are chances that you may get confused. Okay, so I have given it in a very easy way. I have put it like, say, me eat the greedy monkey, eat my cricket ball, a bunch of banana, eat a tall tree, eat they all the monkey. Okay, so इसको हम ऐसे short में ऐसे बना के रखे हैं so that you all can remember. Otherwise, what is this, you may, anyway, in the first blank it will be eat, sorry, me. In the second blank it will be eat. In the third blank it will be me. In the fourth blank it will be eat. So that is how it is actually divided. Okay, but for your for you all to memorize it or to remember or write it without much confusion only, I have put it in this order. Okay, so you can copy it down in a proper way and fill the gaps that required there. Okay, so that's all in this chapter. Okay, thank you. Stay in, stay safe. Okay, and for more updates and to get more notifications about the coming chapters, okay, about the next chapters, what you can do, you can like, share and subscribe. If you subscribe the channel, you will be able to you will be able to know whether there are new chapters coming up in the channel or not. And this is the channel E Class Time. Do subscribe for your more updates. That's all. Thank you. Have a nice day. Hi friends, welcome to